मॉर्निंग सिविल इंजीनियर्स। आज हम बात करने वाले हैं एसडीपी पाइप के थर्ड पार्ट की, जिसमें हम जॉइंटिंग टेक्निक डिस्कस करेंगे सॉकेट फ्यूजन वेल्डिंग की। मोस्टली ये कवर्ड है विथ मैं लाइव करके दिखाने वाला हूं, और मैं बात करूंगा जॉइंटिंग टेक्निक्स में व्हाट, व्हाई, वेयर एंड हाउ। ये बिग क्वेश्चन मार्क। आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए इंडियन स्टैंडर्ड पढ़ने के साथ साथ। तो मजेदार सेशन होने वाला है, आखिरी तक बने रहना है। इससे पहले मैं आशा करता हूं कि आपने इलेक्ट्रोफ्यूजन ज्वाइंट और बट फ्यूजन ज्वाइंट का पार्ट 2 आपने देखा होगा। नहीं देखा है ज्वाइंटिंग टेक्निक्स में, नहीं देखा है तो आपको जाके देखना है। नहीं देखा है तो आपको जाके देखना है। बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 7634 2012 पार्ट 2, और मजा आएगा। मैं बात अभी बहुत मजा आने वाला है। इस 2 सेशंस आप देख लेंगे ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में मैं डाल दूंगा, बट मजा आएगा। अभी आगे द सिविल इंजीनियर विजिट टीम की ओर से गॉडेस ऑफ नॉलेज माता सरस्वती के महापर्व नवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। पार्ट 2 में मैंने ज्वाइंटिंग, लिंक, कमीशनिंग, बट फ्यूजन, इलेक्ट्रोफ्यूजन को कंप्लीट कवर किया। उस टाइम मैंने आपको सॉकेट फ्यूजन ज्वाइंट का बताया था, कमिट किया था, तो आज मैं उस कमिटमेंट को पूरा कर रहा हूं। 7634 पार्ट 2 को कंप्लीट एज पर स्टैंडर्ड। तो आज मेरा सबसे सवाल है कि आज हम बात करेंगे व्हाट, व्हाई, वेयर एंड हाउ। ये सारे सवाल आपको पता होना चाहिए व्हेन यू आर डीलिंग विद द एसडीपी पाइप। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा बट मैं कंप्लीट कवर करूंगा, सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। फिर भी आपको कुछ रहता है तो आप मुझे लिख सकते हैं द सिविल इंजीनियर विजिट। ठीक है, मैं सभी के रिप्लाई देता हूं, प्रॉम्प्ट रिप्लाई भी कभी कभी दे देता हूं यदि मैं फ्री नहीं रहता तो भी। अभी मैं बात करता हूं वाई एसडीपी पाइप। ये बिग क्वेश्चन मार्क। क्या लगता है क्या एसडीपी पाइप क्यों? तो मैं आपको बता दूं ना, एसडीपी पाइप इज ओनली मटेरियल। एसडीपी पाइप अलग है, एसडीपी इज द मटेरियल, नेक्स्ट जनरेशन मटेरियल है भाई। अभी मैं बोलूं नेक्स्ट जनरेशन मटेरियल, इसको मैं और कवर अप करूंगा। एसडीपी पाइप को धीमे धीमे आप समझो कि इसको नेक्स्ट जनरेशन मटेरियल क्यों कहते हैं। जैसे ये किसी भी सर्कुलर शेप में अवेलेबल है, किसी भी डाया में, एवरी डाया में अवेलेबल है 63 mm से 2000 मीटर तक, 2000 mm तक। तो इसकी लेंथ आप किसी भी लेंथ में ले लो। छोटा डाया है वो कॉइलिंग फॉर्म में है, बड़ा डाया है तो वो कटिंग लेंथ में अवेलेबल है, कॉइल फॉर्म में अवेलेबल है। कंटिन्यूअसली मैन्युफैक्चरिंग है। प्लास्टिक का जब से इन्वेंशन हुआ ना, ये उसका सबसे बेस्ट पार्ट है कि एसडीपी पाइप उन्होंने बनाया, एसडीपी मटेरियल उन्होंने बनाया, जो लॉन्ग लास्टिंग है, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, लो मेंटेनेंस है, कार्बन इंक्लूडेड है, तो यूवी रेज का प्रोटेक्शन भी है, इजी टू स्टोर है, इजी टू ज्वाइंट है, और इंडियन स्टैंडर्ड है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इंपोर्ट नहीं करना रहता है। तो ये नेक्स्ट जनरेशन मटेरियल की क्वालिटीज होती हैं। जैसे जैसे कॉस्ट इफेक्टिव कर पाए, किस तरह से हम मैन्युफैक्चरिंग को इजी कर पाए, तो वो नेक्स्ट जनरेशन को बताता है। तो एसडीपी पाइप के लिए इंडियन स्टैंडर्ड 4984 को मैंने बहुत ही डिटेल में पार्ट 1 में समझाया है। आपको जाके वहां देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मैं आई बटन में डाल दूंगा। तो यहां पे सेशन आपको वाट का समझ में आया। अभी इसको और क्लियर करते हैं, आगे भी बढ़ते हैं। आप इंडियन स्टैंडर्ड एक बार जाके देखो। दिस इज सब्सक्राइब टाइम टू ऑल ऑफ यू, और मोस्ट रिकमेंडेड वीडियो फॉर सिविल इंजीनियर्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। आई वांट टू जॉइन योर व्हाट्सअप। यदि आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप ऐसा लिखिए द सिविल इंजीनियर विजिट @gmail.com पर, और हम आपको गाइड करेंगे कि क्या है पेमेंट मेथड और किस तरह का है प्रोसीजर, क्या है टर्म एंड कंडीशंस। ठीक है, और मैं 7 से 9 आप लोगों के लिए अवेलेबल हूं। जो भी क्वायरीज रहती हैं वो बाय व्हाट्सअप, बाय कॉल मैं क्लियर करता ही हूं। आप हमारे बाकी व्यूअर्स से पूछ सकते हैं। ठीक है, ज्वाइंटिंग टेक्निक्स के बारे में बात करने से पहले मैं बात करूंगा व्हाट, व्हाई, वेयर एंड हाउ की। ठीक है, मैं ज्वाइंटिंग टेक्निक्स एक बार डिस्कस कर चुका। अभी भी मैं इस बार सॉकेट फ्यूजन वेल्डिंग को कंप्लीट कवर करने वाला हूं, और बट फ्यूजन तो आपका बट फ्यूजन भी उसमें कवर हो जाएगा। इलेक्ट्रो सॉकेट के लिए आपको वो वाला वीडियो देखने का रहेगा। बट नॉलेज बिस्टर सेशन है, इंसर्ट टाइप, फ्लैंज कनेक्शन और स्पाइगेट सॉकेट, इनको भी मैं कवर करने वाला हूं। तो कंप्लीट ज्वाइंटिंग टेक्निक्स आज कवर हो जाएगा, और इससे अच्छा कुछ नहीं रहने वाला। तो मैं बात करता हूं व्हाट। तो आपके पास 2 सवाल रहते हैं कि क्या मैं बोलूं कि व्हाट इज एसडीपी, क्या मैं बोलूं कि व्हाट इज ज्वाइंटिंग टेक्निक्स।
तो दोनों ही व्हाट के सवाल के जवाब मैं आपको दे चुका हूं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, वहां पे आप कवर करेंगे। मैं इस वीडियो को बहुत ज्यादा अननेसेसरी बड़ा नहीं करना चाहता, ताकि जो लोग देख चुके हैं उनका टाइम वेस्ट नहीं हो। ठीक है, अभी मैं बोलता हूं वाई। भाई ऑलरेडी मैं अभी बोला आपको 2 मिनट पहले, यदि आपने स्किप नहीं किया, यदि किया है तो आप जाके रिवाइज करके देखो कि ये नेक्स्ट जनरेशन मटेरियल है, न्यू जनरेशन मटेरियल है। कैसे कि भाई किसी भी शेप में अवेलेबल है, डाया में अवेलेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, लॉन्ग लास्टिंग है, लो मेंटेनेंस है एंड सो। तो आपको स्टार्टिंग के 2 मिनट भी आपको निकालने के नहीं रहते, वहां पे भी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर चुका रहता हूं, तो वहां भी आपको देखना है। ठीक है, अभी बात आती है कि वेयर, तो ये ज्वाइंटिंग टेक्निक्स, या मैं बोलूं कि एसडीपी पाइप, तो एसडीपी के एप्लीकेशंस तो बहुत सारे हैं। अभी मैं वाटर सप्लाई के लिए बोलता हूं तो हम हर जगह एसडीपी का यूज कर सकते हैं, लेकिन क्यों करने का है एसडीपी ही क्यों? तो ये है कि हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं। हमें जल जीवन मिशन में इसका यूज क्यों हो रहा है, या इसका क्यों ही इसको यूज किया, नेक्स्ट न्यू जनरेशन मटेरियल है, दैट इज तो है ही, वेल नोन है। लेकिन हर गांव को कनेक्ट करने के लिए जो हमारा मकसद था, जल जीवन मिशन का जो कॉज है, जो रीजन है कि भाई ये चलना है, ये प्रिंसिपल है, तो उसके लिए क्या है, गांव में छोटी छोटी गली भी रहती हैं, बहुत छोटे छोटे मूव्स भी आपको देना है, तो एसडीपी में वो इजीली है। और भाई गांव है और इतना वर्ल्ड इंडिया नेशनल लेवल पे हम इसको कवर कर रहे हैं, तो लो मेंटेनेंस है, तो यहां पे भी दिक्कत नहीं आती, इजी टू मेंटेनेंस है, इजी टू कट वेल्डिंग, मिशन लेवल पे प्रोजेक्ट है, तो टाइम अंडर टाइम कंट्रोल भी आप इजीली कर सकते हैं, ज्यादा वेंडर को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, ज्यादा मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो सारी चीजें आपको ये समझने के लिए कि भाई वेयर कहां यूज कर सकते हैं, तो करना है भाई, यही ही यूज है। तो भाई पाइपलाइन की सप्लाई में हम इसका यूज कर ही रहे, तो वाई वेयर एसडीपी, तो एसडीपी के बहुत सारे यूजेस हैं, ज्वाइंटिंग टेक्निक्स भी है, और हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी बात आती है हाउ। हाउ में क्या आता है, प्रोसीजर। हाउ में क्या आता है, प्रोसीजर। अभी मैं इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइंटिंग टेक्निक्स में भी आपको कवर करना चाहता हूं कि भाई देखो, आप बोलते हो सर कि मैं कोई एक का सवाल रहेगा, या किसी के मन में तो आया रहेगा कि भाई बट फ्यूजन है, सॉकेट फ्यूजन है, इलेक्ट्रोफ्यूजन वेल्डिंग है, सारे फ्यूजन के पार्ट हैं, तो मैं कहां पे क्या करूं, बट फ्यूजन करूं, सॉकेट फ्यूजन करूं, या नेसेसरी है, कंपलसरी है, इस तरह के सवाल भी बहुत सारे रहेंगे। सबसे पहले ये समझो कि फ्यूजन वेल्डिंग क्या है। अभी मैं बोलता हूं कि ये यूज तीनों वेल्डिंग जॉइंट्स, जिसमें से सॉकेट फ्यूजन जस्ट फिटिंग्स को कनेक्ट करने के लिए है, उसकी कुछ अपनी एक लिमिटेशंस है, और बट फ्यूजन को आप हर जगह यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रोफ्यूजन को वहां पे मस्ट है, ये होता है रिपेयरिंग में यूज। इलेक्ट्रोफ्यूजन हम कहां यूज करते हैं, जहां पे आपको मेंटेनेंस में, जहां आपको पाइप का मूवमेंट नहीं कर सकते, जगह नहीं है, आपने थोड़ा सा 1 मीटर का डिग किया, वहां पे पानी बाहर निकल रहा था, रिपेयर करना है, तो आप क्या करेंगे, पाइप को कट करेंगे, वहां पे इलेक्ट्रो सॉकेट का इलेक्ट्रोफ्यूजन सॉकेट से वेल्ड कर देंगे। बट फ्यूजन के लिए आपको कंप्रेस करने के लिए जगह है, इंस्टॉलेशन के लिए बट फ्यूजन इज वेरी गुड, लेकिन मेंटेनेंस के लिए बट फ्यूजन आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन जाएगी। इसलिए हम करते हैं रिपेयरिंग में इलेक्ट्रोफ्यूजन को, और इंस्टॉलेशन में आप सॉकेट और बट फ्यूजन दोनों, लेकिन बट फ्यूजन इज मोर इफेक्टिव, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी है, टाइम इफेक्टिव भी है, तो हम बट फ्यूजन को प्रेफर करते हैं यूजली हर जगह कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, आई होप सो कि यू गॉट द पॉइंट। फ्यूजन मतलब क्या, सवाल में जवाब में, सवाल आपके मन में होगा, नहीं है तो होना चाहिए, जितने सारे सवाल होंगे उतना ही आप सीख रहे होंगे। तो दो पाइप की सरफेस को गर्म करके पिघला के ज्वाइंटिंग की प्रोसेस ही फ्यूजन कहलाती है, और वो लॉन्ग लास्टिंग है। फ्यूजन एसडीपी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि उसके पॉइंट को ज्वाइंट करने के लिए और लॉन्ग लास्टिंग ज्वाइंट करने के लिए दिक्कत नहीं, लो मेंटेनेंस ज्वाइंट ही देता है, क्योंकि गर्म करते हैं और उसको ज्वाइंट कर देते हैं, तो वो एक सिंगल यूनिट बन जाता है। इसकी इंट्रिगिटी ऑफ फ्यूजन ज्वाइंट्स की डिपेंड करेगी कि आपने कोई, तो ऐसा तो नहीं कि सॉलिड बेस या डस्ट है, या सरफेस पे डस्ट को क्लीन करना है, टेम्परेचर जिस आपको हॉट मिरर को जो आपने इसको कंप्रेस किया उसका टेम्परेचर टाइम बाउंड होना, टेम्परेचर बाउंडिंग है 200 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो उतना हीट होना चाहिए। यदि कम टेम्परेचर पे आप करेंगे तो नहीं होने वाला।
ठीक है। डेजिग्नेटेड इक्विपमेंट्स है, उसको प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए स्किल मैन पावर की जरूरत है, एटलीस्ट वो ट्रेंड हो, ज्यादा स्किल नहीं, थोड़ा सा उसको इक्विपमेंट हैंडलिंग की ट्रेनिंग उसके पास होना चाहिए, तो आपके जॉइंट्स लॉन्ग लास्टिंग कर देगा वो। अभी मैं बोलूं कि बट फ्यूजन जॉइंट हाउ, तो आप स्टडी करो, आप लास्ट टाइम देखो, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, मैं फिर बोल रहा हूं क्योंकि ये बात मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं। मैं क्या करते हैं, 2 फेस में अपन लगाते हैं, और आपको मैं हॉट मिरर जैसे कुछ टर्म्स मैंने जो यूज किए वो मैं आपको बता देता हूं। हमको नॉन स्टिक, आपको एक पाइप तो चाहिए ही है, आपको चैम्फरिंग प्लानिंग चाहिए, और आपको जोड़ने के लिए हॉट मिरर चाहिए, टेम्परेचर इंडिकेटर के साथ में नॉन स्टिक कोटेड विद पॉलीट्रेटा फ्लोरोएथिलीन PTEF, वो मटेरियल है, उसका हॉट मिरर होता है, ताकि उसमें चिपकता नहीं है SDP पाइप, ठीक है। आपको SDP 125 mm तक के लिए आपको इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक पावर पैक चाहिए, नहीं चाहिए, उससे ऊपर के लिए तो कंपलसरी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका हॉट मिरर है और ये हाइड्रोलिक पावर पैक है, ठीक है। और बट फ्यूजन जॉइंट्स को मैंने आपको SDP 47634 पार्ट 2 के हिसाब से दिखाया है, आप जाके देख सकते हैं, और भी एक इंडिपेंडेंट वीडियोस हैं, उसमें भी मैंने प्रोसेस दिखाया है, ठीक है। तो ये वाला ये हॉट प्लेट मिरर है, जिसका टेम्परेचर रेंज 200 से 230 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, और गुड टू क्लीन होना, गुड टू मेक डमी। आपको हर दिन एक डमी प्रैक्टिस करना ही है, यदि डमी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ज्वाइंट की इफेक्टिवनेस अच्छी होगी, ताकि आपको लगेगा कि हाँ ये हॉट मिरर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हर दिन आप जब साइट पे काम कर रहे हैं तो एक डमी प्रैक्टिस आप यूज करो। आपको उसको इस तरह से आपको फेलिंग करना है। आप उसमें जब स्टडी फिल्म बनती है तो उसमें एक ये वाला जहां आप ये देखेंगे, तो यहाँ पे ये जब ऊपर आता है तो एटलीस्ट आपको 0.15 मेगा पास्कल का आपको इसमें प्रेशर देना होता है। यूजली प्रेशर है, ज्यादा बड़ा नहीं, आप मैनुअली दे सकते हैं हाइड्रोलिक जैक से, और आपको ये ज्वाइन करना है, ठीक है। प्रेशर बुल्टअप के लिए देखिए, एक टेबल जरूर रेफर कीजिए जब आप वेल्डिंग करें, तो स्टैंडर्ड आपका क्लियर रहेगा टेबल 1 से। टेबल 1 7634 पार्ट 2, ठीक है। क्लूज 3.2.1.2 और 3.2.1.3 भी आपको जाके देखना है। जॉइंटिंग एंड कूलिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारे स्टैंडर्ड्स वॉल थिकनेस के पर डिपेंड करते हैं। आपको या तो पाइप का स्पेसिफिकेशन बाय हार्ट नहीं रहता, आप अपना देखो पाइप गेज लगा करके कि कितने mm का पाइप है और कौन सी रेंज में है, उस हिसाब से आपको ये स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं। सभी इंजीनियर्स के पास में होना चाहिए, नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और जस्ट एक नॉमेनक्लेचर है कि भाई हम जनरली 7 mm का हमारा थिकनेस था, 7 to 12, तो 7 to 12 के हिसाब से मैंने एक वीडियो दिखाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि किस तरह से बट फ्यूजन ज्वाइंट किया जाता है, तो वहां कर सकते हैं। देखिए इसको समझ लेते हैं, बॉल थिकनेस है 7 to 12 के एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं, तो ये बेड हाइट ऑन द हीटेड टूल्स। तो ये बेड हाइट क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूं। बेड हाइट क्या रहता है, जब आप हॉट प्लानर लगाते, हॉट प्लानर ये वाला जो प्लानर है, इस पे जब आप दोनों पाइप तरफ से पाइप को टच करेंगे तो एक वो अंदर की तरफ, जैसे आप प्रेशर के साथ उसको टच करेंगे ना, तो वो मेल्ट होगा और एक बेड बनाएगा, उसको ही हम ये बेड की बात कर रहे हैं, ये ठीक है। तो वहां पर आपका 1.5 mm का बेड हाइट होना चाहिए। फिर उसको हीटअप कर रहे, हीटअप आप कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, 70 से 120 सेकंड तक हीट करोगे तो इतना बेड हाइट आना चाहिए। और फिर जब आप चेंज ओवर करेंगे, मतलब आपको क्या करना है, पाइप को बाहर हटाना है, हॉट प्लानर को निकालना है और पाइप को जोड़ना है। इसके लिए 6 से 8 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, नहीं तो आपके जॉइंट्स की ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी। प्रेशर बुल्टअप टाइम 6 से 8 सेकंड, ठीक है। कूलिंग टाइम 16 से 24 सेकंड, और फिर 15 मिनट 900 सेकंड तक का टाइम ड्यूरेशन है प्रेशर रिलैक्सेशन के साथ में। उसके बाद आप उसको कैसे भी यूज करो, वो एक कंप्लीट यूनिट जॉइंट्स बन जाएगा। तो आई होप सो कि ये चीज यहां तक क्लियर है। कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं बात करता हूं सॉकेट फ्यूजन वेल्डिंग की, और जो आज मैं कंप्लीट कवर करने वाला हूं, ये आपका मजेदार सेशन है। सॉकेट फ्यूजन को कंप्लीट करके दिखा रहा हूं, ठीक है। सॉकेट फ्यूजन होता क्या है ये जानना है तो भाई देखो, इसमें मैं आपको थ्योरेटिकल समझा रहा हूं, प्रैक्टिकल भी थोड़ी देर में वीडियो कलेक्ट है, मैं बता रहा हूं अभी लाइव करके। तो इसमें क्या करते हैं कि एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द पाइप और इंटरनल सरफेस ऑफ द सॉकेट को गर्म करके और उसको मेल्ट करके इंस्पेक्ट करते हैं कि मेल्टिंग पैटर्न को, फिर उसमें पाइप को इंसर्ट करते हैं और होल्ड करके रखते हैं जॉइंटिंग टूल से, और ज्वाइंट हो जाता है। यही है कॉन्सेप्ट, अल्टीमेट कॉन्सेप्ट ऑफ द सॉकेट फ्यूजन जॉइंट्स, सॉकेट फ्यूजन वेल्डिंग्स। सॉकेट फ्यूजन के प्रिपरेशन के लिए प्रोसीजर है कि आपको पाइप प्रिपेयर करना है, राइट एंगल में पाइप को काटना है,
ट्रिम करना है, चैम्फर्ड पाइप को करना है, इसको और क्लीन करके बिल्कुल रब लगाना है, किनारे किनारे से कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ है तो थोड़ा थोड़ा आपको उसको रब भी करना है, और डेप्थ आपको पूरा गेज के साथ मेजर करना है कि कितने जॉइंट का गैप है, वो बिल्कुल बराबर मार्किंग करनी है। पाइप को क्लीन करना है कपड़े से ताकि उसमें कोई भी इंडिकेट नहीं लगे, नहीं तो हमारा जॉइंट्स खराब हो जाएगा। और प्रोसीजर में आपको टेम्परेचर आपको देखना है 200 से 230 डिग्री मेंटेन करना है, फोर्स फिटिंग को कंप्लीटली मेंटेन करना है। हम मेल को फीमेल के अंदर डालते हैं, उसमें नॉर्मल है, इसका कोई बड़ा नहीं। और आपको जब आप हीट अप्लाई करते हैं, ये सेम प्रोसीजर है बट फ्यूजन के जैसे, और आप हीट अप्लाई करेंगे, फिर उसको निकालेंगे, फिर उसको ज्वाइंट करेंगे, हीट का टेम्परेचर इंस्पेक्ट करेंगे, तो आपको क्विकली इंसर्ट करना है। ज़्यादा इसके लिए ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं दिया, बट आप सेम इसको जैसा कि हम बट फ्यूजन ज्वाइंट्स करते हैं उसके हिसाब से देख सकते हैं, और वही वो वाली टेबल नंबर 1 आप इसमें भी यूज कर सकते हैं। नथिंग अबाउट टू वरी, ठीक है। वो स्टैंडर्ड प्रोसेस देखो, जब आप इंडियन स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे तो आपको इस तरह का एक ये डायग्राम दिखाई देगा। अभी इसको आप समझ रहे हैं, ये हीटिंग एलिमेंट है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ 3D में। ये स्पाइगॉट हीटिंग पे है और ये हीटिंग बुश है और ये पाइप है हमारा। ये जब पहले हम इस जॉइंट मशीन को लगा के इस बुश को गर्म करते हैं यहाँ से, और फिर इसको भी एक्सटर्नल सरफेस से गर्म करते हैं। जब वो गर्म हो जाता है तो इसको निकाल देते हैं और ये ज्वाइंट हो जाता है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है ना, तो 1 मिनट और रुको, आपको मैं वीडियो दिखाता हूं तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये आप जो देख रहे हैं ये हीटिंग एलिमेंट है। इसको एक बार चेक करना है कि बराबर एक करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस तरह से आपको पाइप का ये सॉकेट है, ये हीटिंग एलिमेंट में इसको कंप्रेस करना है, और ये पाइप को कंप्रेस करता है। आपको टाइट करना है पहले, इसके बाद जब क्लोज हो जाए तो आपको पावर सप्लाई देना है, और पावर सप्लाई खत्म हो तो थोड़ी देर रुक के टेबल नंबर 1 से निकाल के आपको हीटिंग एलिमेंट को बाहर निकाल देना है, और इसके बाद में इसको इस तरह से कंप्रेस कर देना। कंप्रेस करेंगे, प्रेशर कूलिंग के लिए जो टाइम दिया है उतना रेस्ट करेंगे, और नॉर्मल कूलिंग के लिए छोड़ेंगे तो पाइप जॉइंट हो जाएगा। ये मशीन जो है वो इजीली साइड पे यूज करने में तकलीफ है, तो इसके लिए हम बट फ्यूजन जॉइंट्स को प्रेफर करते हैं। लेकिन ये फ्यूजन को आपको इंस्पेक्ट करना है, बराबर यहाँ से इतना बैड बनना चाहिए ताकि कंप्लीट जॉइंट हो जाए। आई होप सो कि आपने पूरा का पूरा कनेक्शन देखा, मजा आया। और अभी इलेक्ट्रोफ्यूजन की बारी है, तो इसके सारे जवाब मैं प्रोसीजर बता चुका हूं। अभी आपको रेफर करना है, ये चीज आप पुश करके देखते जाइए। इलेक्ट्रोफ्यूजन में इस तरह से मैंने कंप्लीटली वीडियो भी दिखाया हुआ है। लास्ट उस सेशन में जाएंगे तो उसमें आपको वीडियोस भी दिखेगा, तो आप कवर कर सकते हैं। ये चीज इलेक्ट्रोफ्यूजन है, ठीक है। इलेक्ट्रोफ्यूजन हमने बताया है, उसको कहाँ यूज करते हैं। इसको मेनली इसको यूज करते हैं कि मेंटेनेंस में, जहां पे पाइप्स को मूव करने के लिए जगह नहीं होती। जॉइंटिंग्स में यूजली आप इंस्टॉलेशन में भी इसका यूज कर सकते हैं, मैंने लिमिटेशंस नहीं बोली, लेकिन इंस्टॉलेशन में तो आप बट फ्यूजन भी इजीली कर सकते हैं, तो आप वो करो। अभी मेंटेनेंस में आप बट फ्यूजन का ऑप्शन नहीं आपके पास, तो आपके पास इलेक्ट्रोफ्यूजन ही बचता है। तो इलेक्ट्रोफ्यूजन इज जस्ट फॉर मेंटेनेंस। आप इतना समझ के रखेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग आसान रहेगा। प्रोसीजर सेम है। आपको इसमें 2 सॉकेट होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, और इलेक्ट्रिक सप्लाई के बाद में 2 पिन बाहर निकल जाते हैं, तो आपका इलेक्ट्रोफ्यूजन हो जाता है। वहां से आप देख सकते हैं इंसर्ट टाइप जॉइंट्स क्या है। ये ट्यूब बेल में वर्टिकली अप एंड डाउन करने के टाइम पे, जैसे हम MS ERW पाइप जो हम ट्यूब बेल में करते हैं,
तो MS का पाइप रहता है, यदि वो SDPE का पाइप रहेगा तो इंसर्ट टाइप ज्वाइंट्स आप वहां पे करते हैं। अभी फ्लेंज ज्वाइंट्स को जब हम नॉन पी पाइप या SDPE पाइप को पी पाइप से कनेक्ट करते हैं तो फ्लेंज कनेक्शन देने का रहता है, और जनरली बहुत सारे बड़े बॉल को फिटिंग करने के लिए इसमें यूज किया जाता है फ्लेंज ज्वाइंट का। तो यहां तक ये क्लियर है। आई होप सो कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय।